जय माता दी। आज हम आपको कुछ ऐसे हार्डी प्लांट बताने वाले हैं गर्मियों के, कि जो अगर आप अप्रैल के महीने में लगा लेते हैं तो पूरी गर्मियों में ढेर सारे आपको फ्लावर्स मिलते रहेंगे उसमें, और कम केयर वाले होते हैं, केवल ये पानी ही चाहते हैं अगर आप इनकी मिट्टी एक बार अच्छे से बना लेते हैं तो चलिए आपको वीडियो में उन्हीं सभी प्लांट्स के बारे में बताने वाले हैं जो कि कटिंग से भी ग्रो हो जाते हैं, सीड से भी ग्रो हो जाते हैं। कौन कौन से ऐसे प्लांट हैं जो कि कटिंग से ग्रो होते हैं और सीड से ग्रो होते हैं। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे कि वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहला हमारा प्लांट है एक कनेर का, जो देखिए कि इसमें कितनी भरपूर मात्रा में फ्लावरिंग हो रही है, और ये हमारा जो है 20 लीटर की बकेट उसमें लगा है। इसकी मिट्टी मैंने बहुत अच्छी बनाई थी और मैंने ये कटिंग से ही ग्रो किया था, और काफ़ी हार्डी प्लांट हो चुका है। ये बहुत बड़ा प्लांट हो चुका है और बहुत मात्रा में इसमें फ्लावर्स आते हैं। तो आप जो कनेर का प्लांट है उसकी मिट्टी बहुत अच्छी बनाइए, करीब 50% कंपोस्ट का यूज़ कीजिए। इसकी मिट्टी बिल्कुल सॉफ्ट बनाइए जिस वजह से इसमें पानी ना रुके और ना ही इसमें फंगस आए। फिर आप इसमें देखेंगे कि मेरा ये जो प्लांट है इसमें हमेशा ही फ्लावरिंग बनी रहती है, और इसमें जो नई ब्रांचें आती हैं उनमें भी शुरुआत होती रहती है फ्लावरिंग की। तो आप इस तरह से अपने गार्डन में अगर इसको जगह देते हैं तो पूरी लाइफ ये चलता रहता है और हमेशा आपके गार्डन में बना रहता है। साथ में आप इसकी कटिंग आप इससे लगा सकते हैं। ये बीज से ग्रो नहीं होता है, ये कटिंग से ग्रो होता है। तो आप इसकी करीब 6-7 इंच की कटिंग काट लीजिए और अभी आप ग्रो करते हैं तो ये आसानी से ग्रो हो जाएगी इसकी कटिंग। पर इसे छाया वाली जगह पर रखें जब तक इसमें नई ग्रोथ शुरू ना हो जाए। उसके बाद आप इसे धूप में रख सकते हैं और करीब 2-3 घंटे की धूप में रखिए। जब तक ये आपका प्लांट थोड़ा बड़ा नहीं होता है तब तक 2 घंटे की धूप दीजिए और ये आसानी से ग्रो हो जाएगा। दूसरा हमारा ये वाला प्लांट है जो कि आप रोड साइड पे हमेशा अक्सर देखते होंगे। ये भी हमारा कटिंग से ग्रो हो जाता है। इसमें येलो कलर का जो फ्लावर रहता है बहुत सुंदर लगता है, गुच्छों में आता है कनेर की जैसे ही। और देखिए कि बंच में इसकी कितनी सारी इसकी जो बड्स हैं वो बन रही हैं। तो आप इसको भी आप कटिंग से ग्रो कर लेते हैं और ये पूरी लाइफ चलेगा आपको आपके गार्डन में, और कोई भी कमी नहीं रहेगी आपके गार्डन में फ्लावर्स की। तो आप इसको कटिंग से ग्रो कर लीजिए। ये भी आपको कहीं भी अगर आपको कहीं नहीं मिल रहा है ये प्लांट तो फिर आप नर्सरी में जाकर इसको ले लीजिए, या फिर आप रोड साइड से इसकी कटिंग तोड़ के ले आइए, फिर आप इसको ग्रो कर सकते हैं। इस मौसम में आप गुलाब का भी प्लांट ग्रो कर सकते हैं। गुलाब भी आपका कई वैरायटी में आ रहा है, पर आपको थोड़ी एक्स्ट्रा इसकी केयर करनी पड़ेगी गुलाब की, क्योंकि इसे आप तेज़ धूप की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे गुलाब के प्लांट को तेज़ धूप मिलेगी तो ये ख़राब हो जाएगा। इस वजह से इसे ऐसी जगह पर रखें जहाँ इसे करीब केवल 2-3 घंटे की ही धूप मिलती है, और जो 11 बजे के बाद वाली धूप रहती है वो हमारे प्लांट को नहीं मिलनी चाहिए, वरना हमारा ये प्लांट ख़राब हो जाएगा। आप देखिए कि हमारे यहाँ कितने गुच्छों में फ्लावर्स आ रहे हैं इसमें, और नई नई बड्स भी शुरू हो रही हैं, और देखिए कितनी सारी हैं। तो आप इसको कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, कटिंग से भी ईज़िली ग्रो हो जाता है। लेकिन आपको वही है कि आपको इसे छाया वाली जगह पर रखना पड़ेगा। इसमें नई पत्तियां आ जाती हैं गुलाब में, तो हम सोचते हैं कि अब इसकी ग्रोथ शुरू हो गई है, और हम जब नई जगह पर शिफ्ट करते हैं इसको तो ये सूख जाता है, क्योंकि पत्तियां आने लगती हैं, बड्स बनने लगती हैं और रूट्स नहीं आती हैं। रूट्स थोड़ी देर में आती हैं गुलाब में। तो आप कोशिश कीजिए कि जब तक आपका प्लांट अच्छी ग्रोथ ना कर ले तब तक आप दूसरे जो पॉट में उसे शिफ्ट ना करें। पर आप गुलाब का प्लांट अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, ईज़िली ग्रो हो जाता है। और मैंने अपने गार्डन में भी काफ़ी जो प्लांट हैं वो कटिंग से ग्रो किए हैं। उसके बाद हमारा गेंदा का प्लांट है। ये परमानेंट प्लांट हम इसे नहीं बोल सकते हैं,
लेकिन हाँ, ये आसानी से ग्रो कटिंग से हो जाता है। और जब आप पुराने प्लांट की जो उसकी ब्रांच काट कर उसकी कटिंग ग्रो करते हैं तो उसमें जल्दी फ्लावर्स आने लगते हैं। इसलिए आप गेंदा की भी कटिंग अपने गार्डन में लगा लीजिए, जिससे कि आपके गार्डन में हमेशा गेंदा बना रहेगा और सीजन नहीं भी होगा तब भी आपके गार्डन में हमेशा फ्लावर्स गेंदा के आते रहेंगे। और आप देखिए कि जैसे कि मैंने इधर भी कटिंग से अपने जो प्लांट न्यू लगाए थे उनकी ग्रोथ कितनी अच्छी होने लगी है और इसमें नए नए जो बर्ड्स हैं वो आना शुरू हो गई हैं। तो आप कटिंग से ईज़िली अपने गार्डन में गेंदा का जो प्लांट है वो ग्रो कर लीजिए, जिससे कि आपको कभी भी जो गेंदा का प्लांट है उसकी कमी ना रहे, ना ही उसके फ्लावर्स की कमी रहे। उसके बाद हमारा ये है येलो कलर का 12मासी है। और इसका क्या है कि ये अगर आपके गार्डन में एक बार आ गया तो कभी नहीं जाता है। आप ये कटिंग से बीज से दोनों से ग्रो हो जाता है, पर मैं ना इसे कटिंग से लगाती हूँ ना ही बीज से ग्रो करती हूँ, फिर भी मेरे गार्डन में इसकी भरमार है। इसका रिज़ल्ट क्या है कि इसके जो फ्लावर्स रहते हैं उनकी जो फ्लावर सूख जाते हैं शाम के समय और दूसरे दिन तक ही सीड बन जाते हैं। बहुत फास्ट इसके सीड बनते हैं, कोई भी ऐसा प्लांट नहीं है जिसके सीड इतने फास्ट बनते हों। यही एक ऐसा प्लांट है जिसके सीड 24 घंटे के अंदर ही तैयार हो जाते हैं और झड़ जाते हैं। और जिस भी पॉट में गिरते हैं आप देखिए कि ये झड़ गए हैं, सुबह खिले थे और शाम को ही झड़ गए। इस तरह के इसके सीड रहते हैं और ये जहाँ भी गिरते हैं, जैसे कि इधर गिर गए हैं ये, और इधर ही नए 2 प्लांट आ जाएंगे। ये अपने प्लांट खुद ही बढ़ाता रहता है और ढेर सारे हमारे गार्डन में प्लांट लगा लेता है। तो अगर आपको चाहिए कि बिना मेहनत के और ढेर सारे प्लांट आते रहें आपके गार्डन में, आपको कटिंग से भी ग्रो ना करना पड़े और सीड से, तो आप इसको ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कीजिए, जिसकी वजह से आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना कटिंग की और ना ही सीड की। ये येलो कलर का फ्लावर रहता है इसका। और एक हमारा ये वाला प्लांट है जिसके कलर मेरे पास 2 तरह की हैं। एक हमारा ये रेड कलर का है और एक है येलो कलर का। और आप देखिए कितने गुच्छों में इसके फ्लावर्स आते हैं। एक ही प्लांट है हमारा और ग्रो बैग में लगा है और आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा प्लांट हो गया है। ग्रो बैग से मैंने इसको बाहर लटका दिया है इस तरह से। और आप देखिए कि इसमें ढेर सारे जो सीड हैं वो तैयार होने लगे हैं। इस तरह से सीड तैयार होते हैं इसके। तो आप इसके सीड आसानी से अपने गार्डन में कहीं भी बिखेर दीजिए। जब भी इसके सीड सूख जाएं तो ढेर सारे आपको प्लांट मिल जाएंगे और इसलिए अपने सीड खुद ही फैलाता रहता है पूरे में। तो जब बारिश का मौसम आता है तो ढेर सारे मुझे फ्री के ही प्लांट इसके मिलते रहते हैं। और अगर आप इनको लगाना चाहते हैं तो आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं, क्योंकि सीड के लिए हमें वेट करना पड़ता है। तो आप इसकी कटिंग आसानी से लगा सकते हैं। इस तरह से आप देखिए कि जो इसकी ब्रांच है, इस तरह से अगर इतनी मोटी ब्रांच इसकी, तो आप इसकी कटिंग कर दीजिए और इसकी जो इसमें जो बड्स आ रही हैं उसे हटा दीजिए और कुछ पत्तियों को भी हटा दीजिए और ये आसानी से ग्रो हो जाएगा। और ढेर सारे आपके गार्डन में इसे भी हम परमानेंट प्लांट बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें बराबर हमारे गार्डन में जब से ये आया है कभी नहीं गया। हमेशा इसमें फ्लावर्स बने रहते हैं। मैं कटिंग से लगाती रहती हूँ और सीड जो बिखर जाते हैं तो बारिश में भी मुझे ढेर सारे सीड अपने गार्डन में फ्री में मिलते रहते हैं। तो आप आसानी से इसको भी कटिंग से और सीड से ग्रो कर सकते हैं और ये परमानेंट प्लांट भी बोल सकते हैं हम इसको। उसके बाद हमारा है ये 4 o'clock का। तो आप देखिए कि 4 बजने के बाद इसमें फ्लावर्स आने लगते हैं और जैसे ही इसकी बड्स अब थोड़ी शाम होगी तो इसमें बड्स जो इसकी खिली नहीं है अभी तो खिलने लगेंगी और ये सुबह तक खिली रहेंगी। और जैसे ही धूप पड़ेगी इसके ऊपर तो इनकी जो बड्स हैं वो सूख जाएंगी
और फिर उसके बाद इसके सीड जो बनेंगे वो आप ग्रो कर सकते हैं आसानी से अपने गार्डन में। तो आप इसके सीड बिखर जाते हैं और इस तरह से आप देखिए कि ये ब्लैक कलर के इसके सीड रहते हैं इस तरह से। तो आप इनको कहीं भी अगर अपने गार्डन में फेंक देते हैं तो आपके गार्डन में कहीं भी आपको प्लांट मिल जाते हैं, तो आप इसको सीड से आसानी से ग्रो कर लेते हैं। मैंने इसे अभी तक कटिंग से ग्रो नहीं किया है, इसलिए मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है कि ये कटिंग से ग्रो होता है कि नहीं होता है, पर इसके सीड में बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं ज़रूर पता है, इसलिए मुझे ज़रूरत कभी नहीं पड़ी। इतने सारे प्लांट हो जाते हैं इसके कि मुझे फेंकने पड़ते हैं या मुझे दूसरे लोगों को देने पड़ते हैं। इसलिए ये भी 12मासी प्लांट है, ये कभी नहीं जाता है आपके गार्डन में। अगर एक बार आ जाता है अपने प्लांट खुद ही बनाता रहता है। और ये है हमारा केली का प्लांट जो कि येलो कलर की केली है। इसमें बहुत सुंदर बहुत बड़ा प्लांट, बहुत बड़ा जो प्लांट हो जाता है इसका करीब 4-5 फीट का। तो इसमें बहुत बड़ा एक फ्लावर्स बनता है फ्लावर, वो उसमें सीड नहीं बनते हैं, ये राइजोम से बनते हैं। तो जब अगर आप अपने गार्डन में एक प्लांट लगा देते हैं तो आप देखेंगे कि 6 महीने के अंदर ही आपको इसके 40 प्लांट मिल गए हैं। ये अपने ही प्लांट अपनी रूट से निकालता रहता है और ढेर सारे आपके गार्डन में प्लांट बनाता रहता है, इसलिए आप केली के प्लांट को आसानी से अपने गार्डन में लगा सकते हैं। उसके बाद आप देखिए कि मेरे गार्डन में गुलदाउदी है जो कि अप्रैल में भी इसमें फ्लावरिंग हो रही है। देखिए ये इसका कलर थोड़ी वाइट और येलो है और ये आप देखिए ऑरेंज कलर की है और ये बिल्कुल वाइट कलर की है, बहुत बड़ा फ्लावर रहता है। और देखिए अप्रैल में भी इसमें बड्स आ रही हैं और फ्लावर्स भी इसमें खिला था, कल ही मैंने इधर से आप देखिए तोड़ा है। तो आप इसको भी गुलदाउदी को भी आसानी से इस मौसम में ग्रो कर लीजिए, पर वही है कि आप इसको छाया में रखिए क्योंकि बहुत कम लोगों के यहाँ भी आपको फ्लावर्स देखने के लिए मिलेगा। अगर आप इसकी केयर ज़्यादा करते हैं तभी आपको गर्मियों में इसमें फ्लावर्स मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। इसलिए आप इसको बिल्कुल छाया वाली जगह पर रखें, बिल्कुल धूप नहीं मिलनी चाहिए इसको, बस ऐसी जगह पर रखें जहां सूरज की केवल रोशनी आए पर धूप ना आए, तो आपका प्लांट इजीली ग्रो हो जाएगा। और देखिए मेरे गार्डन की तरह अभी भी इसमें बड्स आ रही हैं। और ये है हमारा, जिसे हम शंख पुष्पी बोलते हैं, और इसके भी सीड कहीं भी छिड़क जाते हैं और आप देखिए कि इसमें भी इसके सीड जहाँ गिरते हैं वहाँ इसके प्लांट ग्रो होते रहते हैं और ये भी इजीली ग्रो हो जाता है। तो आप शंख पुष्पी का भी प्लांट अपने गार्डन में इजीली ग्रो कर सकते हैं। और इसके मेरे पास 2 कलर हैं और ये वाला वाइट कलर का है। आप देखिए अभी इसमें एक फ्लावर्स खिला भी है वाइट कलर का और एक इधर खिला है और एक ब्लू कलर का भी है। तो आप इनको आप सीड से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अगर आपको इसमें बंच में रखना है इसको तो आप इसकी इस तरह से टिप काट दीजिए तो ये घना हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इसको किसी बेल की तरह चढ़ाना है तो आप किसी पेड़ की सहायता से या किसी दीवार की सहायता से इसको खड़ा कर दीजिए तो ये अपने आप बढ़ता रहता है। उसमें ढेर सारी फ्लावर्स आते रहते हैं। सर्दियों में ये सूख जाता है पर मेरे गार्डन में ये पता नहीं क्यों नहीं सूखता, हमेशा ही इसमें फ्लावर्स आते रहते हैं। सर्दियों में भी ढेर सारे फ्लावर्स इसमें आए थे और अभी भी आ रहे हैं। और ये मेरा वाइट कलर का कनेर है जिसमें काफ़ी फ्लावर्स आते हैं और इस तरह से इसमें बड्स बनती हैं और सुबह जब आते हैं तो ढेर सारे हमें इसमें फ्लावर मिलते हैं। तो मेरे पास ये वाइट कलर के करीब 5 प्लांट थे तो जो मैंने 3 बाहर लगा दिए हैं और 2 अभी भी इधर लगे हैं। तो आप अपने गार्डन में इसको भी लगा लीजिए, ये भी हमेशा एक बार अपने आपके गार्डन में आ जाता है तो कभी नहीं जाता। उसके बाद है हमारा ये गुड़हल का प्लांट। अगर आपने गुड़हल का प्लांट अगर अपने गार्डन में एक बार लगा लिया है
तो कभी नहीं जाएगा, हमेशा आपके गार्डन में बना रहेगा। तो आप अपने गार्डन में गुड़हल का प्लांट ज़रूर ऐड कीजिए। बहुत सुंदर फ्लावर्स इसका आता है, बड्स इसकी बंच में आती हैं। और देखिए मेरी जो प्लांट है उसकी हर ब्रांच पर बड्स हैं और काफ़ी ढेर सारे इसमें फ्लावर्स आते रहते हैं। आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।